हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स के सारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको तैयार करने वो देखिए। क्लास 10 का मैथ्स है, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 2027 के लिए। एनसीईआरटी सारे के सारे भेज दूंगे क्वेश्चन, यही टॉपिक आपको तैयार करके जाने, इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सभी निकाले गए, और आपको हाई स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में तो आपको केवल इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए जिसमें अति लघु के बताए जाएंगे 1 नंबर वाले, लघु वाले बताए जाएंगे 3 से 4 नंबर वाले, और दीर्घ वाले आपको बताए जाएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और 100% पक्का यहीं से आप तैयारी करें, क्योंकि सारे वो क्वेश्चन निकाले गए जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे जाने हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने वो देखते हैं हम। 10वीं गणित यूपी बोर्ड 2027 सभी अध्याय के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अध्याय नंबर 1 में 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, अध्याय नंबर 2 में 10 क्वेश्चन बताएंगे, इस तरीके से आपको डिवाइड करके बताए जा रहे हैं। देखिए जो सारे क्वेश्चन होंगे मोस्ट आईएमपी होंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब 96 और 404 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और काफी इंपॉर्टेंट है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एक एचसीएफ होता है और एक होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। दोनों ही ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें का एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आती आता है एग्जाम में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो हाई स्कूल का हो जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ना पूछे जा रहा हो। इसी टाइप का अगला वाला है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसे ये है 404 का आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, वैसे यहाँ पर 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसी टाइप के जैसे ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है रूट वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, इससे बच कर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में जो आपको बताया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है कि रूट 2 अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से मालूम करता। ओके, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मालूम करता है इस तरीके से। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अपरिमेय वाले ये तो 100% आते हैं एग्जाम में। ओके, ऐसा कोई सा पेपर नहीं है ये वाला जो हाई स्कूल का आ रहे हो पिछले 4-5 सालों से जिसमें रूट वाला सवाल ना पूछा गया हो, सिद्ध करने वाला। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि 26 और 91 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। आपका देखिए पहले एचसीएफ पूछा था, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, ये भी आसान है। और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध बताना है, मतलब इसको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या था? पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा के एचसीएफ। इस संबंध आपको लिखना है इसके अंदर। 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करना, मतलब 72 और 120। जो 120 है इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। जो पहला सवाल बताया था वही वाला सवाल है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको तैयार कर लेना। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी थोड़ी सी थ्योरी है, तैयार कर लेना। तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी इस तरीके से ध्यान पे होने चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अध्याय नंबर 2 बहुपद। बहुपद से पूछा गया कि x माइनस के 5x प्लस के 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यांक पूछें, क्या पूछें? शून्यांक। तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। x² प्लस के 7x प्लस के 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक वाले क्वेश्चन भी आईएमपी हैं। x² माइनस के 9 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। ये चारों क्वेश्चन क्या है? शून्यांक वाले। बहुपद की घात क्या होती है, इसको भी पढ़ लेना। घात किसे कहते हैं? शून्यांक किसे कहते हैं? अल्फा प्लस के बीटा का मान लिखिए और x की घात 3 माइनस के 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आते हैं एग्जाम में। अध्याय नंबर 3 से जो आपको तैयार करना है कि x प्लस वाई बराबर कितना 10 और x माइनस के y बराबर 2 को हल कीजिए। मतलब x और y का मान इसे फाइंड करना। इसमें x का और y का आपको मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देना। ये प्लस का मान इसका कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ये कितना 12 हो जाएगा। तो 2x का इसके 12 का नीचे ले जाएगा 2, तो 6 2 6 12 6 बार आ गया। मतलब क्या x का मान कितना आ गया? 6। x का मान आ जाएगा 6। तो इस तरीके से काट के निकाल सकते हैं। वैसे इसी टाइप का क्वेश्चन के 2x प्लस के 3y और कितना 11 और x माइनस के y बराबर कितना 1 को हल कीजिए। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर कितना है
बाई है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तब इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का अगला वाला क्वेश्चन है कि 3x प्लस के 2y बराबर कितना 12 और x प्लस के y बराबर कितना 5 को हल करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं समीकरण वाले। उस समीकरण वाला क्वेश्चन 100% आता है, कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं समीकरण वाले। दो संख्याओं का योग कितना 20 है, अंतर कितना 4 है, तो संख्याएं ज्ञात कर दो। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो मान लेना कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 5x माइनस के 2y बराबर कितना 8x प्लस के y कितना 7 है, तो ज्ञात कर दो इसको। और 4x प्लस के y बराबर, देखिए ये समीकरण है, इन समीकरणों को हल कर देना। तो समीकरण आते हैं चैप्टर से, अध्याय नंबर 4 से, या फिर आता देखा समीकरण। इसमें x माइनस के 5x प्लस के 6 को हल करना है, इसके फैक्टर करने, फैक्टर मतलब गुणनखंड करने हैं। तो ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, ये वाला भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, ये सब क्या है फैक्टर है। तो इस फैक्टर को हल कर लेना। तो आपको सोल्व करने गुणनखंड, क्या करने हैं फ्रेंड्स, गुणनखंड। तो गुणनखंड सोल्व करके जाएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। तो फैक्टर का नाम सुना होगा, तो फैक्टर को सोल्व करने अगर आपसे नहीं आता फैक्टर तो बता सकते हैं, सब आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन है सारे। अध्याय नंबर 5 से आपको तैयार करना है समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का, जिसमें 2, 5, 8, 11 का 10वां पद ज्ञात करना है। इस तरीके से 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा पद कितना 11 है, तो 10वां कितना होगा, तो n का मान यहाँ पे कितना दे रखा 10, तो an का मान निकालना। तो an का मान निकल कर आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, an बराबर होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इस a की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस n की जगह कितना रख देंगे 10 माइनस के 1, और d का मान कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहला घटा के 5 में से 2 निकाला, 3 रख देना यहाँ पे d का मान। सोल्व करोगे आंसर कैसा होगा देख लें ध्यान से। तो an बराबर आ गया, a की वैल्यू कितनी है इसमें 2, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 में से 2 घटा के 3। तो 2 प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास 9, 9 कितना कर देगा 27, 9 बचा, और ब्रैकेट क्या होते हैं गुणा, तो 9 से 27, और इसको ऐड कर दो 27 और 2 29, तो 29वां नंबर होगा, वो 10वां जो होगा। तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अगला क्या है 3, 7, 11 का 20वां पद ज्ञात करना है। जैसे ये वाला ज्ञात करा वैसे ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए योगफल के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, तैयार रख लेना इसको। AP किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी होती है, इसको पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सर्वांतर पद क्या होता है, जैसे d का मान निकालते हैं पहले में से, मतलब दूसरे में से पहला घटा के, तो आता सर्वांतर पद निकल के। अगला क्वेश्चन है कि 7, 14, 21 का nवां पद ज्ञात करना है। इसका nवां पद कितना होगा, 1 से 100 तक की योग ज्ञात करना है, तो ये इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। 5, 10, 15 के 30 पदों का योगफल ज्ञात करना, वो भी इससे आ जाएगा। ओके, SN वाले है। और a का मान कितना 4, d का मान कितना 3, और 12वां पद ज्ञात करना है, फिर से n का मान इससे आ जाएगा ऊपर वाले से। तो समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, पढ़ लेना इसको, अच्छे क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करने हैं वो देखिए। फिर आता है अध्याय नंबर 6 है त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, ये होता कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, ये होता लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या होता आधार का वर्ग। तो ये जो फॉर्मूला है ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का। समरूप त्रिभुज क्या होता है, इसको पढ़ा, मतलब इसको ध्यान से पढ़ के जाना है, समरूप बनाने एक दूसरे के। और यदि त्रिभुज ABC सर्वसम होगा किसके, तो बताओ AB अपॉन DE का मान क्या होगा, ये भी क्या है चित्र बना कर सोल्व हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना आता है। समान त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। आधार ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो ये त्रिभुज के कोणों का योग तो सबको पता, सदाबहार क्वेश्चन है, 180 डिग्री होता है। अगर आप जोड़ेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे, त्रिभुज के कोणों का योग, 3 कोण होते हैं ना इसमें, तो 60-60 के बनते हैं। ओके, ये 60 का, ये 60 का, और ये भी 60 का,
तो 6 18 180 कर देगा ना, कर देगा। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं 7वें सेट के निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इस अध्याय से आपको तैयार करने ये वाले क्वेश्चन कि 2,3 और 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये था आपका पी क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर, ये था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा गया इस फॉर्मूले से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया इस टाइप का। ओके, जैसे ये है वैसे ये वाला करना है। ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, x1 y1 x2 y2, उसमें फिट करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। मूल बिंदु क्या होते हैं इसके अंदर, मूल बिंदु क्या होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, वो आपको बताने हैं। एक्स अक्ष क्या होती है, वाई अक्ष क्या होती है, सब बेसिक है इसका, चैप्टर का पढ़ लेना। प्रथम चतुर्थांश क्या होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश क्या होते हैं, -के 2,3 कौन से चतुर्थांश में है, आप ये डायग्राम बनाएंगे सब पता चल जाएगा। 3, -4 कौन से चतुर्थांश में है, बिंदु 0,5 कहाँ स्थित है। तो ये आप डायग्राम बनाएं, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसके। अध्याय नंबर 8 से त्रिकोणमिति से आपको देखिए क्या क्या तैयार करना है। साइन थीटा का मान बताना है, साइन 30 का मान बताना है, कितना होता है साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान बताना है √3/2, tan 45 का मान बताना होता है, वन कितना है, वन होता है, क्या होता है, वन। सेक 0 का मान बताना, कोसेक 90 का मान बताना, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। काफ़ी बार पूछा गया है, ये वाली समीकरण बहुत आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसा हो जाता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना। tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सिद्ध कर दो कैसे है। 20 मीटर ऊंचे खंभे, देखिए खंभे की ऊंचाई वाला, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ये है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, पढ़ लेना इसको, बहुत बार मालूम किया गया है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, कोट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा कैसे होती है, सिद्ध कर दो, ये सब फॉर्मूले हैं। अध्याय नंबर 9 में जैसे वृत्त में दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर क्यों होती है, कैसे हो जाती है, इसको पढ़ना है। वृत्त की परिभाषा क्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या बहुत बार पूछी गई है। ओके, और व्यास क्या होता है, डायमीटर इसको पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, केंद्र कोण किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, सबके यहाँ मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर आता चैप्टर नंबर 10 क्षेत्रमिति। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से वृत्त बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दें इसका, पाई आर स्क्वायर 22/7 यहाँ पर रख देंगे, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 का स्क्वायर कर दें, एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा, 22 7 154 होते हैं, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रखें, इस तरीके से शुरू हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यदि त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है इसमें 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होते हैं 88, 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिधि की वैल्यू। बेलन का आयतन इतना दे रखा, तो बेलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई आर एस से आ जाएगा निकल के। शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन आपका क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, सब क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेना इसको जानकारी के लिए, काफ़ी आ जाते हैं ये वाले। अध्याय नंबर 11 में सांख्यिकी में माध्य किसे कहते हैं। देखिए ये जो है आपके कम से कम 12 से लेकर 18 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो 12 से लेकर 18 नंबर के, तो 12 से लेकर 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करना होता है। देखिए ये जो माध्य है ये बहुत आता है एग्जाम में, किस तरीके से निकलता है, तैयार कर लेना इसको, माध्य कैसे निकलते हैं ये बहुत आता है एग्जाम में, और बहुलक का 100% आता है। ओके, पक्का पेपर में। तो ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है ऊपर वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम की, क्या है मोस्ट
IMP है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेना, इसमें कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 6 नंबर के मिल जाते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्यक याद कर दो, वर्ग अंतराल क्या होता है, बेसिक जानकारी है, संचयी आवृत्ति क्या होती है, बारंबारता सारणी बनाइए, माध्यक का सूत्र लिखिए, बहुलक क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे थ्योरी बेस पता होने चाहिए। अध्याय नंबर 12 में प्रायिकता है कि प्रायिकता में रखा कि एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कर दो, चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 4 कितनी बार आ सकता है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ताश के पत्तों में इक्का आने की प्रायिकता कितना होगी, 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्ते होते हैं, जैसे एक सवाल कर लें 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो 52 नीचे रख दें यहाँ पर 52, 4 इक्का ना 4, 4 इक्का ना 4, 4 तिया 12, तो 1/13 होगी, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। प्रायिकता की परिभाषा बताओ, प्रायिकता का मतलब कितनी बार वो आ रही है पलट पलट के। निश्चित घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है, यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, 2 सिक्के उछालने पर दोनों चित आने की उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जो मोस्ट IMP है, सबके सब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, पढ़ लेना। ओके, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 1 का साइंस, और क्लास 1 का साइंस के 75 क्या है टॉपिक हैं, और ये पूरी किताब का निचोड़ है। देखिए केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं पूरी किताब से जो आपको बताए जाएंगे। देखिए बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए वेरी IMP क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक हैं, और ये है 10th क्लास का साइंस। और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 75 क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन पर आप निशान लगा सकते हैं, और 100% गारंटी है, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। 100% पक्का यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और ये पूरी किताब का आपको निचोड़ दिया जा रहा है इस वीडियो के अंदर, और 100% इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देखिए 75 क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको तैयार करने। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की होती है, इसमें सारे टाइप आपको पढ़ के जाने। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, उसमें शोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस टाइप के जो सारी अभिक्रिया हैं सब आपको पढ़ के जानी अच्छी तरीके से। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वैसे क्या है, संयोजन है। संयोजन का मतलब है जोड़ना, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में इतना ध्यान पर रखना है। तो ये जो टॉपिक हैं ये वेरी IMP हैं, जो 100% आती हैं एग्जाम के अंदर। तो अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है ये, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। अगला टॉपिक है अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए अपघटन का मतलब था वियोजन अभिक्रिया, जैसे संयोजन था इसको उल्टा कर दें। देखिए एक होता अपघटन, एक होता वियोजन, दोनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो अपघटन का मतलब होता है जिसमें एक जो पदार्थ होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। विस्थापन में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो इसके बारे में पढ़ना आपको अच्छे से। द्विविस्थापन में देखिए, द्विविस्थापन में होता क्या है, इसमें जो आयन का आदान प्रदान होता है, जो आपके यौगिक होते हैं उनके बीच में आयन का आदान प्रदान होता है। ओके चलिए, अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। देखिए यह रिडक्शन के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, ये तो 100% आते आता जो क्वेश्चन है। अगला है संक्षारण कोरिजन क्या होता है। देखिए संक्षारण क्या होता है, ये होता है जंग लगना। नमी में अगर आपका लोहा आ जाएगा जंग लग जाएगी, जैसे चांदी पर आ जाता है, बहुत सारी धातुएं हैं जिसपे संक्षारण हो जाता है, इसके बारे में पढ़ना है, नमी से होता है। अगला है विकृत गंधिता, बहुत बार पूछा गया है, यह है आपका रेंसिडिटी। विकृत गंधिता वेरी IMP, बहुत आता है एग्जाम में, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, जो इससे आपके पीएच वैल्यू निकाली जाती है। 7 से कम है तो क्या होता है आपका अम्ल होता है, 7 होता तो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होता तो वो होता क्षार। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना अच्छे से। अम्ल के 3 गुण लिखिए, जो अम्ल होते हैं वो 3 गुण लिखने हैं आपको, जैसे खट्टा होता है ये, और जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है, इस टाइप से इसमें चलते हैं अम्ल के, तो इसके बारे में पढ़ के जाना है। क्षार के 3 गुण लिखिए, तो क्षार और अम्ल क्या होते हैं सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, ये तीनों डेफिनेशन वेरी IMP है।
अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। अगला है धातु और अधातु में अंतर लिखना। धातु में एक चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। ओके, ठोस अठोस मतलब ठोस में और जो खोखला होता है उसके बारे में पढ़ना अच्छे से। देखिए इसमें क्या है, तो धातु क्या होती है, ठोस होती है। ओके, बहुत ज़्यादा ठोस होती है, लोहा होता है। ओके, अगला है आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गुण लिखने हैं, ये काफ़ी आते हैं एग्जाम में, आयनिक यौगिकों के गुण। देखिए ये जो क्वेश्चन है मिशेल पर टिप्पणी लिखिए, बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम के लिए। मिशेल पर टिप्पणी तो 100% आता है क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पक्का बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये उनमें से एक है। और ये भी क्या है, सामान्यकरण भी ऐसी है, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। सामान्यकरण भी बहुत आता है एग्जाम में, 100% ये भी पूछी जाता है। देखिए सह संयोजक बंद क्या होता है, ये पढ़ के जानिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना, तो साबुन का सूत्र भी ये लिखे लें, इसका होता है C17H35COONA। तो इसका सूत्र याद रख लें, ये काफ़ी आता है। एथेनॉल के दो उपयोग लिखे, एथेनॉल किस काम में आता है। एथेनॉइक अम्ल का सामान्य सूत्र, सामान्य नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है, सब आपको पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। एसिटिलीकरण बहुत आती है एग्जाम में, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, एसिटिलीकरण भी बहुत आती है, ये जो केमिकल रिएक्शन है। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, केमिकल जो बैलेंसी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है, जंग किस प्रकार लग जाती है धातुओं को, इसको पढ़ना है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता, जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता है इसकी श्रेणी के बारे में पढ़ के जाना है, मतलब कौन सा धातु कितना ज़्यादा पावरफुल है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है अच्छी तरीके से। ओके, कैसे केमिकल रिएक्शन की जो केमिकल रिएक्शन होती है कंप्लीट हो रही है, सब पढ़ना। देखिए बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक तैयार करें, जीवन प्रक्रियाएं तैयार करनी है, ये बहुत आता। पोषण क्या है इसके प्रकार लिखिए, तो पोषण क्या है इसके प्रकार लिखिए, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, पोषण को पढ़ के जाना अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मानव पाचन तंत्र भी बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी आईएमपी ये भी है, जो 100% आता है एग्जाम में, मोस्ट आईएमपी है। श्वास एवं दहन मंत्र काफी बार पूछा गया है। रक्त के मुख्य कार्य लिखे, मतलब हमारे जो ब्लड है इसमें मेन काम किया इसके, वो लिखने। हृदय का चित्र बनाना है और उसके कक्षों के नाम लिखने, ये तो मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, हृदय का चित्र बनाना और इसके चारों भागों के नाम लिखने, जैसे बायां नीले दायां नीले, इस तरीके से चलता। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्सर्जन क्या होता है। देखिए उत्सर्जन काफी बार पूछा गया। देखिए होता क्या है, हमारी बॉडी से जो बेकार पदार्थ होते हैं बाहर निकल के जाते हैं ना, वही क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। जैसे पसीने का निकलना, लार का निकलना, हमारी बॉडी से जो बेकार पदार्थ जाते हैं बाहर में निकल के, वो सब उत्सर्जन के अंदर आते हैं। अगला है मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग लिखे, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, और उत्सर्जन तो वेरी वेरी आईएमपी है, इसको पढ़ना अच्छे से। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये पढ़ लेना अच्छी तरीके से। हमारी बॉडी में जो काम करते हैं हार्मोन्स, जैसे खुशी प्रदान करना, दुख महसूस कराना, सभी हार्मोन्स का काम है। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसे जीव बनाने की जो क्रिया है वो प्रजनन है। अपने ही जैसे जीव अगर कोई बना लेता है तो प्रजनन कहलाता है। डीएनए का पूरा नाम लिखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र के बारे में पढ़ना, हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में, पढ़ लेना इसको। पुरुष जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, जो पुरुष जनन तंत्र है वेरी वेरी आईएमपी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है मादा जनन तंत्र, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। ओके, मोस्ट आईएमपी ये भी है, इसको भी पढ़ना अच्छे तरीके से। पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन क्या होता है, ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी है। ओके, उत्सर्जन के प्रकार भी पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड दौड़ है उसका परिसंचरण तंत्र के परिसंचरण के बारे में पढ़ के जाना। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रही है, जैसे पैरों से ब्लड सिर में गया, सिर से नीचे गया, स्पीड से सर्कुलेशन जो कर रही है, चल जो रहा है, इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ब्रक किडनी का कार्य देखिए, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किडनी वाला क्वेश्चन तो बहुत आता है एग्जाम में। चित्र बनाना और चित्र की सारी थ्योरी लिखनी है अच्छी तरीके से। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव लेडीज के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, पढ़ लेना इसको, बहुत आता है एग्जाम।
अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, ये जनन क्या होता है, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक ही प्रकार का जनक भाग लेता है तो इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो विपरीत प्रकार के जनक भाग लेते हैं, एक मादा होगा एक नर होगी, तो इसको बारे में पढ़ना है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवाश्म दोनों ही आईएमपी हैं, दोनों ही आईएमपी हैं। ओके, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म हमने पढ़े होंगे, पृथ्वी के नीचे दब जाती हैं और उससे जो जीवाश्म बनता है उसको पढ़ा होगा आपने। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ओके, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में, 100% मालूम करते करता है पेपर में इसको। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना अच्छी तरीके से, किस तरीके से काम करती है, कौन किसको खा जाता पढ़ना है। जैसे घास को बकरी खा जाती है, बकरी को हम खा जाते हैं, हमें कुछ और खा जाएगा, इस तरीके से चलता रहता है पढ़ने में। इसको फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, ओम्स का नियम पढ़ना है, जो ओम्स का मतलब ओम्स का नियम है, R बराबर होता है इसका फॉर्मूला B/I। इसके बारे में पढ़ना है, इसका सूत्र लिखिए, सूत्र इसका लिख दिया हमने। तो ओम के नियम में क्या होता है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसकी भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, जिसको बोलते हैं R, वही कहलाता ओम के नियम। विद्युत धारा और विभवांतर मंत्र लिखना, ये काफी बार पूछा गया है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन होता था। श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए ये होता है आपका R बराबर होता है R1 प्लस के R2 प्लस का R3 होता है, तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम। एक होता समांतर क्रम, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। ये फॉर्मूला होता है इसका, किसका, समांतर वाले का, तो बहुत आता है एग्जाम में। अगला है विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए, तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है BI, क्या होता है BI। तो विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ के जाना अच्छी तरीके से, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का महत्व बताइए, तो फ्यूज तार जो होता है उसका क्या महत्व है, किस तरीके से सर्किट को बचाता है, घर में उपकरण को बचाता फूकने से। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र काफी बार पूछा गया है। अगला है विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, विद्युत मोटर बहुत आती है एग्जाम में। ओके, और कौन सा टॉपिक है, विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ लेना। जनरेटर के मतलब जनरेटर जो होता है, मानव नेत्र का कार्य लिखिए, तो मानव नेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्या है, वेरी वेरी आईएमपी, जिस पर हम वेरी वेरी आईएमपी लिख रहे हैं उसको 100% तैयार करना, 100%। मायोपिया बोलते हैं इसको, निकटदर्शी दोष को। निकटदर्शी दोष में याद कर लेना, इसमें क्या होता है, अवतल लेंस का यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं किसमें, निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में करते हैं उत्तल लेंस। तो देखिए इसमें निकट दृष्टि दोष में अगर कोई मनुष्य की आंख में दोष है, तो जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूरदर्शी दोष में भी ऐसे तैयार करना है कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो उसको बोलते हैं दूरदर्शी दोष। तो क्लियर है, अगर निकट है तो निकट का साफ दिखाई देगा, दूर है तो दूर का साफ दिखाई देगा, इसे तैयार कर सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का विक्षेपण मतलब जैसे प्रकाश की किरणें प्रिज्म में टकरा के 7 रंगों में जो विभाजित हो जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का बड़ा विक्षेपण। इसको पढ़ना मोस्ट आईएमपी है। अगला है फोकस दूरी और प्रतिरोध वाले न्यूमेरिकल। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रतिरोध वाला और फोकस दूरी वाला न्यूमेरिकल तो 100% आते ही है। मतलब इसमें फोकस दूरी पूछ लेगा या प्रतिबिंब की दूरी पूछ लेगा या वस्तु की दूरी निकलवा लेगा, तो इसमें से क्वेश्चन तो अराइज होते ही है। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर लिखिए, तो नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, इसको पढ़ना अच्छे से। अगला है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो याद रखें क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है एम्पियर, तो ये बहुत बार पूछा गया है। अगला है विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसको पढ़ना अच्छे से। चुंबक के गुण लिखिए, चुंबक किस तरीके से काम करती है, दंड चुंबक, ओके, किस तरह से उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी है, सब पढ़ने का जाना। अगला टॉपिक है विद्युत चुंबक क्या होते हैं, तो विद्युत चुंबक किस तरह से काम करते हैं। अगला है अवतल लेंस, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की आकृति है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। लेंस क्या होता है, तो लेंस की डेफिनेशन तैयार कर लेना क्या होती है। अवतल और उत्तल लेंस है,
अवतल और उत्तल लाइन्स में अंतर लिखना है, तो क्या अंतर होते हैं दोनों के बीच में, ये पढ़ना अच्छे से। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन में क्या ध्यान पर रखना है? जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो वो अपवर्तित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है किरण, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। एक होता है परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकरा के वापस जा रही है तो परावर्तन है। मगर अपवर्तन में क्या होता है? विचलित होती है किरण। अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। ऊर्जा, सौर ऊर्जा के स्रोत और इसके फायदे लिखने हैं। तो सौर ऊर्जा जैसे कि आपका सौर पैनल होता है, काफ़ी ट्रेंड में, काफ़ी चलता है इस टाइम, तो पढ़ने में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, बार बार रिपीट हुए हैं। 80 आपको क्या पढ़ने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, इससे बच कर कुछ नहीं जाएगा। देखिए, जिसमें आपको दिखाए जाएंगे 50 MCQ, फिर इसके आंसर बताए जाएंगे, और 20 आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं जो शॉर्ट होंगे, शॉर्ट आंसर तैयार करने हैं आपको 20, और 10 जो तैयार करने हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं पूरी किताब से। ये पूरी किताब का निचोड़ है, इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने। देखिए 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं आपको, वो समझते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं 10th इंग्लिश के 50 इंपॉर्टेंट MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले देखिए ध्यान से, सेक्शन नंबर A में MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ, लेंचो का था, हेड का मतलब था, ओके, पोजीशन के लिए यूज किया गया है। कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास था। फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। इन होम, किस में? तो किस में उसका विश्वास था? पहला ऑप्शन है पोस्ट मास्टर में था, गॉड में था, या फिर नेवर में था, या फिर फैमिली में था। तो किस में था? तो उसका जो पक्का विश्वास था किस में था? गॉड में था, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका गॉड। जो लेंचो को पक्का विश्वास था किस में था? वो ईश्वर में था, गॉड में था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए, हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने कितना पैसा मांगा था ईश्वर से, तो कितना पैसा मांगा था वो देखिए, आंसर देखें, 50 पैसोस, 70 या 100 या 30। तो 100 पैसोस उसने मांगे थे, किससे? ईश्वर से, कि उसको 100 पैसे की जरूरत है तो 100 पैसे मांगता है, ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाट डेस्ट्रॉइड लेंचोज क्रॉप, किसने नष्ट कर दिया? डेस्ट्रॉइड का मतलब क्या है? नष्ट कर देना। तो किसने नष्ट कर दिया था? किसने नष्ट कर दिया था लेंचोज क्रॉप? अपोस्ट्रोफ एस का मतलब था काय की, तो लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था? तो ये क्या होता है? फसल होता है। तो लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था? फ्लड, बाढ़ ने करा था, स्टॉर्म तूफान ने करा था, हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि ने करा था, या ड्राउट सूखे ने करा था? तो इसने करा था किसने? हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म का मतलब था ओलावृष्टि ने, कि ओले पड़ गए थे उसके खेत में, जिससे कि क्या हो गया था? उसका खेत की फसल क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हेल्प्ड, किसने मदद की लेंचो की बाई कलेक्टिंग, इकट्ठा करने में, मनी, पैसे को। तो पैसे को इकट्ठा करने में किसने उसकी हेल्प करी है? पोस्ट मास्टर ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने। तो किसने करी थी? पोस्ट मास्टर ने। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, वो देखिए, स्पीड से देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपार्थिड मीन्स, अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। तो रंग भेद की नीति क्या होती है? फ्रीडम, आजादी होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, या इक्वलिटी होती है, पीस होती है। तो ये होता है आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव, नस्लों में जो भेदभाव की जाती है, काले गोरे में जो फर्क किया जाता है, ये उसके बारे में बताया गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कौन पहला प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का? तो देखें, महात्मा गांधी बने थे, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन बने थे, या मार्टिन लूथर बने थे? तो वो बने थे नेल्सन मंडेला। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला बने थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज, तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो किसको सिंबलाइज करता है? तो पहला ऑप्शन है फियर, डर को, हेल्प या होप को, या डेंजर को, खतरे को, या फिर डेथ, मृत्यु को। तो इसका बी वाला करेक्ट है, हेल्प या होप को। अगर हेल्प मिल जाए अलग ऑप्शन में तो हेल्प लगाना है, होप मिल जाए तो होप लगाना है। तो यहाँ पे दोनों मिल गए हैं, हेल्प और होप, इसका दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। बी वाले में इसका दे रखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु गाइड द पायलट, पायलट को किसने गाइडेड किया? गाइडेड का मतलब होता निर्देश देना। पहला है को पायलट ने, अननोन पायलट ने, एयर होस्टेस ने, या फ्रेंड ने? तो अननोन पायलट ने
क्या किया था, गाइड किया था किसको, पायलट को। ये भी काफी आता है। अगला क्वेश्चन क्या, वो देखिए सारे वो क्वेश्चन जो 100% आते हैं एग्जाम में, किसी ना किसी पेपर कोड में जरूर देखे होंगे। देखिए नवा क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि एनी फ्रैंक्स डायरी वॉज नेम्ड, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम क्या था, तो वो था आपका किटी। इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा किटी, तो किटी था एनी फ्रैंक की डायरी का नाम। तो ये भी ध्यान पर रखें, काफी बार पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है कि एनी रोट हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी को लिखा, बिकॉज क्योंकि, क्यों लिखा था। पहला ऑप्शन है शी वॉज बोर्ड, वो बोर्ड होती थी। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसको कोई दोस्त नहीं था। टीचर टोल्ड हर, कि टीचर ने उससे बोला था। या फिर उसकी हॉबी शौक था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। इसका बी वाला करेक्ट है, शी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, इसी वजह से वो डायरी लिखती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखिए कि वांडा वॉज टीज्ड बिकॉज, वांडा को टीज्ड किया गया था। पहला ऑप्शन है कि सी वॉज रिच, क्यों वो अमीर थी। सी वॉर सेम ड्रेस, वो सेम ड्रेस पहनती थी। सी वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थी। या सी वॉज टीचर्स फेवरेट, वो टीचर की फेवरेट थी। तो इसका करेक्ट वाला आंसर है बी वाला, सी वॉर सेम ड्रेस, क्योंकि वो हर बार में सेम ड्रेस पहनती थी, इसी वजह से उसको टीज्ड किया जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि पेगी वोजा, जो पेगी थी वो क्या था। पहला ऑप्शन है काइंड था, बुली था, साइलेंट था, पुअर था। तो वो था बुली, तो बुली टाइप का था। क्या था, बुली, बुली होता धमकाने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 देखिए काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि असम इज फेमस, जो असम है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कॉफी के लिए, चाय के लिए, या चावलों के लिए, सिल्क के लिए। तो जो असम है, असम की जो फेमस है वो चाय है, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा टी, तो टी वहां की फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन, टी को पहली बार पिया गया था कहाँ पे, इंडिया में, चाइना में, इंग्लैंड में, जापान में। तो इसका बी वाला करेक्ट है, चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर पहली बार पिया गया था किसको, टी को, तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मिसबिल वोजा, जो मिसबिल था वो क्या था, डॉग कुत्ता था, बिल्ली थी, ओटर था, या रेबिट था। तो वो था ओटर। ओटर क्या है, तो क्या होता है, एनिमल ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल गॉट मिसबिल फ्रॉम, जो मैक्सवेल था वो मिसबिल को मिला था, वो मिला था इराक के अंदर। इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कहाँ मिला था वो फ्रेंड्स, इराक के अंदर मिला था। तो याद रखें इराक इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वल्लीज एज वॉज, वल्ली कितने साल की थी, काफी बार पूछा गया है। 6 ईयर्स की थी, 7 की थी, 8 की थी, 9 की थी। तो सी वाला करेक्ट है, 8 ईयर्स की थी। जो वल्ली थी वो 8 साल की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या है कि वल्ली वांटेड टू, वल्ली चाहती थी, क्या करना चाहती थी। तो इसका करेक्ट वाला आंसर है आपका राइड अ बस, वो बस की सवारी करना चाहती थी। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा राइड अ बस। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है बुद्धा टोट, बुद्धा ने सिखाया था, क्या सिखाया था, एंगर, पीस, वॉर, या हेट। तो उसने सिखाया था शांति लाना, पीस लाना। तो पीस होती है शांति, काफी फेमस है जो बुद्धा हैं। तो पीस के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे रहना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसा गौतमी लॉस्ट हर, किसा गौतमी ने खो दिया था, उसने क्या खोया था, अपना हस्बैंड खोया था, सन, बेटा खोया था, फादर या ब्रदर। तो उसने अपना बेटा खोया था, सन। पढ़ेंगे आप इसके चैप्टर में, काफी अच्छा चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लोमोव केम टू प्रपोज, लोमोव आया था प्रपोज करने के लिए। प्रपोज का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव लाने, मतलब शादी का प्रस्ताव रखने के लिए, शादी के लिए कहीं को गया था ये। तो नतालिया के पास आया था, ओल्गा के पास, या एना के पास, या वंडा के पास। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है नतालिया के पास, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो वह नतालिया के पास आया था शादी का प्रस्ताव लेके। क्वेश्चन नंबर 22 है लोमोव सफर्ड फ्रॉम, जो लोमोव था वो किससे परेशान था, मतलब किससे पीड़ित था, ये किससे बीमार था। तो किस चीज से बीमार था जो लोमोव था, फीवर बुखार से है, हार्ट प्रॉब्लम से है, या हेडेक से। हेडेक होता है सिर दर्द, याद रखें हेडेक क्या होता है, सिर दर्द होता है। कोल्ड से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला हार्ट प्रॉब्लम, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, मतलब हार्ट प्रॉब्लम थी, हार्ट में कोई कमी थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए 23 है मटिल्डा वॉज, मटिल्डा कैसी औरत थी, रिच अमीर थी, पुअर बट ग्रीडी लालची थी, ऑनेस्ट ईमानदार थी, या लेजी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला पुअर और ग्रीडी। तो मटिल्डा थी वो एक गरीब और लालची औरत थी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, याद रखें क्या होता है लालची। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नेकलेस बोझ, नेकलेस था वो रियल था, फेक था, गोल्ड था, या सिल्वर का था। तो वो था आपका फेक, फेक मतलब नकली था, जो
नेकलेस था उसका हीरो का वो नकली था, उसको वापस में असली वाला देना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि नरेटर वॉज सर्चिंग फॉर, जो नरेटर कहानीकार है वो सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था किस चीज को, किस चीज को ढूंढ रहा था वो देखिए। पहला ऑप्शन है लुटकिंस को, टीचर को, या फ्रेंड को, या फार्मर को, तो वो लुटकिंस को ढूंढ रहा था, इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है लुटकिंस वॉज एक्चुअली, वो क्या था, वो था एक हैक ड्राइवर, क्या था, हैक ड्राइवर, इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए स्पीड से, काफी सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है थिंक टैंक वॉज, द थिंक टैंक था वो क्या था, जो थिंक टैंक था ये क्या था, साइंटिस्ट था, मार्शियन लीडर था, टीचर था, या किंग था। तो याद रखें ये था मार्शियन लीडर, मतलब मार्स का एक नेता था, क्या था, मार्स का एक नेता, मार्शियन लीडर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मार्स पीपल, जो मार्स के लोग थे, थॉट वो सोचते थे, बुक्स जो किताबें हैं, वर वो क्या है, वो क्या है, फूड, क्या है, खाना है उनका। जो मार्स के लोग थे वो सोचते थे किताबें क्या है उनके लिए, वो क्या है उनके लिए, फूड, खाना। इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 29 क्या है कि एनी फ्रैंक बिलोंग्ड टू, एनी फ्रैंक संबंधित थी, मतलब कहाँ से, जर्मनी की थी वो, फ्रांस की थी, इटली की थी, या स्पेन की थी। जो एनी थी वो थी जर्मनी की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि एनी फ्रैंक कहाँ की थी, वो थी आपकी जर्मनी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है पेगी टीज्ड वोंडा बिकॉज, पेगी ने टीज्ड किया था वोंडा को, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, मजाक के लिए, फन के लिए, मजे के लिए, तो इसके मजे के लिए उसने उसको टीज्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि टी प्लांट्स ग्रो वेस्ट इन, जो टी प्लांट्स पौधे हैं वो ग्रो, वो उग जाते हैं वेस्ट इन, कहाँ पर, वो उगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिल्स, पहाड़ियों पर। इसका बी वाला करेक्ट है, हिल्स, पहाड़ियों पर वो उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कूर्ग इज फेमस फॉर, जो कूर्ग था वो किस लिए प्रसिद्ध था। ओके, टी के लिए, कॉफी के लिए, राइस के लिए, शुगर के लिए, तो कॉफी के लिए फेमस है वो, जो कूर्ग है वो किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए, तो कॉफी के लिए काफी ज्यादा फेमस है कूर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, वल्ली फेल्ट सैड, वल्ली ने महसूस किया था बिकॉज क्योंकि, वल्ली ने क्या महसूस किया था, सैड, वल्ली फेल्ट सैड बिकॉज, वल्ली ने दुखी महसूस किया अपने आप को, क्यों, बस स्टॉप पे बस रुक गई थी, काउ डेड, जो गाय थी मर गई थी, जर्नी एंडेड, कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई, नो टिकट की, उस पर टिकट नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन है कि जो गाय थी वो मर गई थी, जो काउ थी वो डेड मर गई थी, जो उसके साथ साथ दौड़ रही थी, तो इस वजह से वो सैड हो गई थी, कौन, वल्ली। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि बुद्धा सैड, बुद्धा कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ, जो जिंदगी है वो भरी पड़ी है किस चीज से, हैप्पीनेस खुशी से, सोरो दुख से, वेल्थ से, या फन से, वेल्थ होता पैसा वगैरह, तो जो जिंदगी है वो शोरों मतलब दुखों से भरी हुई है, कौन कह रहा है, बुद्धा कह रहा है, जो काफी क्या है, इंटेलिजेंट थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि नतालिया वॉज, नतालिया थी, क्या थी, काम, शांति, या अग्रेसिव थी, या साइलेंट थी, या पोलाइट थी। मतलब जो नतालिया थी वो काम रहती थी, मतलब क्या, बिल्कुल शांति से रहती थी, एग्रेसिव झगड़ालू थी, साइलेंट रहती थी, या पोलाइट नम्र थी, तो वो थी एग्रेसिव, झगड़ालू। जो नतालिया थी वो क्या थी, किस टाइप की लड़की थी, वो झगड़ालू टाइप की लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मटिल्डा बोरोड नेकलेस, मटिल्डा ने उधार लिया था नेकलेस को, फ्रॉम किससे लिया था, तो फ्रेंड से लिया था, मैडम फॉरेस्टर से लिया था, सिस्टर से लिया था, मदर से लिया था, तो उसने लिया था मैडम फॉरेस्टर से, तो मैडम फॉरेस्टर से उधार लिया था, जिससे वो फंस गई है, बाद में उसको खोने के बाद में उसको चुकाना पड़ता फिर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि नरेटर बोस, जो नरेटर था वो कौन था, लॉयर था, क्लर्क था, टीचर था, या डॉक्टर था, तो वो था आपका लॉयर, इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि हैक ड्राइवर वॉज, जो हैक ड्राइवर था वो कैसा था, ईमानदार था, चालाक था, बेवकूफ था, या अमीर था, तो वो था क्लेवर, चालाक था, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कि थिंक टैंक फियर्ड, जो थिंक टैंक था वो किससे डरता था, जो मार्स का था, मार्स का एक नेता था, ये डरता किससे है, ये डरता है अर्थ हमारी पृथ्वी से। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, लेंचो कोल्ड, लेंचो को कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने कोल्ड कहा था पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो कैसे थे, तो फ्रेंड्स थे उसके, क्रुक्स थे, या हेल्पर्स थे, या फैमिली के, तो उसने बोला था ये क्रुक्स है, बेईमानों का समूह है,
कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। उसको ऐसा लगता है इसने पैसे चुरा लिए इन लोगों ने, और ऐसे नहीं होता, वो खुद ही पैसे देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि पायलट लॉस्ट, जो पायलट था वो खो गया था, किस वजह से खोया था? फ्यूल की कमी की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, उम्मीद की वजह से, ये प्लान की वजह से? तो वो खो गया था, डायरेक्शन, दिशा नहीं मिली थी उसको, पायलट लॉस्ट, पायलट खो गया था क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, उसका कंपास खराब हो गया था। जब कंपास खराब हो गया तो उसकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो खो गया था। अगला है 42, एनी वॉज, एनी थी, हैप्पी थी, सेंसिटिव थी, एंग्री थी या लेजी थी? देखिए, जो एनी जो लड़की थी वो खुश रहती थी, सेंसिटिव थी या एग्री थी या लेजी थी? तो वो थी एक सेंसिटिव लड़की। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील मतलब जो किसी की बातों से एकदम से प्रभावित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि वांडा वॉज, वांडा क्या थी? रिच था या फिर पुअर बट टैलेंटेड थी, लेजी थी या वीक थी? तो वो थी पुअर बट टैलेंटेड। जो वांडा थी वो गरीब और टैलेंटेड लड़की थी। ओके, अगला क्या है 44 क्या है? टी इज अ, जो टी है वो क्या है? तो बेवरेज है, फूड है, मेडिसिन है, फ्रूट है? फ्रूट तो वैसे नहीं होगा, दवाई भी वैसे नहीं होगा, खाने भी नहीं है ये, तो क्या बचा? बेवरेज। तो बेवरेज इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि मिसबिल लव्ड, जो मिसबिल था लव्ड प्यार करता था किससे? वाटर से, मिल्क से, मीट से या ग्रास से? तो पानी से प्यार करता था। कौन? मिसबिल। वाटर मतलब पानी से प्यार करता था, पानी उसको ज्यादा पसंद था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वल्ली शोड, वल्ली ने दिखाया था, डर दिखाया था, करेज हिम्मत दिखाई थी, गुस्सा दिखाया था या कमजोरी दिखाई थी? तो वल्ली ने जाहिर सी बात है करेज, साहस दिखाया था। करेज का मतलब होता है साहस, तो ध्यान से देखने इसको, करेज पड़ जाता, साहस होता। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कि बुद्धा वॉज, बुद्धा थे, राजा थे, प्रिंस टर्न्ड इनटू मॉन्क, फार्मर थे, टीचर थे? टीचर भी नहीं थे, ना फार्मर थे, ना किंग थे, तो प्रिंस राजकुमार थे। तो इसका हो जाएगा बी वाला, प्रिंस टर्न्ड मॉन्क। जो प्रिंस थे जो बाद में मॉन्क, साधु बन जाते हैं, मॉन्क मतलब साधु बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कि लोमोव वांटेड, लोमोव चाहता था क्या करना? जॉब लेना, मैरिज, शादी करना, पैसा लेना या लैंड लेना? तो वो शादी करना चाहता था लोमोव किससे? नतालिया से। तो नतालिया के पास वो प्रपोजल लेकर जाता शादी का। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि मटिल्डा लॉस्ट, मटिल्डा खो गई थी, क्या खो दिया था उसने? मटिल्डा, मटिल्डा लॉस्ट, मटिल्डा ने खो दिया। देखिए, उसने रिंग खो दी थी, अंगूठी वगैरह, या नेकलेस, हार खो दिया था, पैसा खो दिया था या बैग खो दिया था? उसने नेकलेस खो दिया अपना, जो हीरो का था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 क्या है कि मार्स पीपल वर, जो मार्स के लोग थे वो कैसे थे? इंटेलिजेंट थे, फुलिस बेवकूफ थे, ब्रेव बहादुर थे या रिच थे? तो वहां के लोग थे फुलिस टाइप के, मतलब बेवकूफ टाइप के लोग थे। इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं एमसीक्यू। आप पढ़ते हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो बहुत आता है एग्जाम में, क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? तो आपको पता है लेंचो वाज अ फार्मर, एक क्या था भाई? किसान था। तो पढ़ लेना इसको, काफी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला आपको पता ही है, ये साउथ अफ्रीका के क्या थे? ब्लैक प्रेसिडेंट थे, पहले वाले। हाउ मैनी ऑब्लिगेशंस फॉर मैन, इन्होंने आदमी के लिए कितने कर्तव्य बताए थे? तो इन्होंने बताए थे 2। ये क्वेश्चन भी जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 3 का व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी हो गया था? लेंचो क्यों सैड हो गया था, दुखी हो गया था? ये क्वेश्चन भी काफी आता है लेंचो वाला, एक नहीं कि 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं लेंचो वाले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाई डिड एनी राइट डायरी, जो एनी थी वो डायरी क्यों लिखती थी? क्यों लिखती थी? डिड आया तो थी बोलेंगे, कोई पास्ट का इंडेफिनिट है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए, कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण कीजिए किसका? लेंचो का। तो लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, ये क्वेश्चन भी काफी आता है, मोस्ट एमपी है। ओके, अगर आपको पढ़ना है शॉर्ट में तो आप पढ़ सकते हैं, सर्च करके हमारी वीडियो इसकी ऊपर ही आ जाएगी। अगला है व्हाई वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, लेंचो की मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो लेंचो वाले क्वेश्चन मोस्ट आईपी है, चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता है एग्जाम में। तो लेंचो की मुख्य प्रॉब्लम क्या थी, समस्याएं क्या थी, ये क्वेश्चन काफी तैयार करना आपको। अगला है व्हाट इज स्पेशल अबाउट असम टी, तो असम की टी के बारे में स्पेशल क्या था? स्पेशल क्या था? तो उस स्पेशल के बारे में पढ़ना है, असम के क्वेश्चन तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि डिस्क्राइब कूर्ग, कूर्ग के बारे में वर्णन कीजिए। जो कूर्ग था वो कैसे घूमने की जगह है, कैसी कैसी वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कैसे कैसे वहाँ पे चक्कर हैं, घूमने की कैसी जगह है, सब आपको पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। अगला है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वाज मिजबिल,
जो मिजबिल था वो किस प्रकार का जानवर था। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब था किस प्रकार का, एनिमल मतलब जानवर था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डिड वल्ली लर्न, वल्ली जो थी वो क्या लर्न सीखती है, तो क्या सीखती है जो वल्ली थी। अगला है व्हाट डिड बुद्धा टीच, बुद्धा क्या समझाते हैं, क्या पढ़ाते हैं लोगों को। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज लोमोव फाइट, लोमोव क्यों लड़ता है किससे, नतालिया से, तो किस वजह से नतालिया से लड़ाई होती है। ओके, इनका शादी का मैटर चलता है। अगला है 13 क्वेश्चन व्हाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी, जो मटिल्डा थी वो क्यों ना अनहैप्पी रहती थी, मतलब नाखुश रहती थी अपनी जिंदगी से। तो ये क्वेश्चन काफी आता मोस्ट टाइम पे पढ़ना जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है व्हाई वॉज द कॉल, व्हाई वॉज द कॉल कंडक्टर वल्ली मैडम, व्हाई क्यों कॉल पुकारता था कंडक्टर वल्ली को मैडम, तो कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता था, ये क्वेश्चन पढ़ना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डज एनी फाइंड राइटिंग अ डायरी स्ट्रेंज, तो एनी क्यों पाती है एक डायरी को एक स्ट्रेंज तरीके से, तो व्हाई डज एनी फाइंड राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज, ये क्वेश्चन काफी आता। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज थिंक टैंक, थिंक टैंक को कौन था। ओके, ये मार्स का था, मार्स का एक लीडर था, इसको पढ़ना तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू, जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई आर वेकर्स फेमस, देखिए व्हाई आर वेकर्स फेमस इन गोवा, जो वेकर्स रोटी बनाने वाले थे वो प्रसिद्ध क्यों थे गोवा के अंदर, तो जो नाइन वाई मतलब जो रोटी बनाता वो गोवा के अंदर कैसे फेमस था, ये क्वेश्चन तैयार करना मोस्ट टाइम भी है। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्क्राइब अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच बहुत आता है, इसको जरूर तैयार करना मोस्ट टाइम भी है। अगला है 20 व्हाट इज थीम, क्या थीम थी स्टोरी कहानी की और द प्रपोजल कहानी, द प्रपोजल कहानी का मतलब होता है प्रस्ताव वाली कहानी जो लोमोव लेके आता है नतालिया के लिए। तो अब पढ़ते हैं 10 मोस्ट टाइम पी लॉन्ग क्वेश्चन जो काफी आते हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पी है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर, जो लेंचो था वो क्यों एक लेटर लिखता है ईश्वर को। व्हाट डज इट शो अबाउट हिम, और वो इसके बारे में क्या दिखाता है लेटर। ओके, पढ़ना इसको मोस्ट टाइम भी है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लेंचो डिस्क्राइब नेल्सन मंडेलास स्ट्रगल, नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बारे में समझाइए, उन्होंने स्ट्रगल कैसे करा था, कितने साल वो जेल में रहे थे, इसके बारे में पढ़ना है। आगे है वर्ड वॉज अपार्थिड एंड हाउ इट अफेक्ट पीपल, तो रंग भेद की नीति कैसी थी और कैसे उसने प्रभाव डाला था लोगों पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट इज द थीम, क्या थीम है ऑफ द स्टोरी इस कहानी की मैडम राइट्स द बस, जो मैडम राइट्स द बस वह है चैप्टर है, इसकी थीम क्या, इसकी स्टोरी का, ये पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है राइट अबाउट एनी फ्रैंक डायरी, राइट लिखिए अबाउट एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में, तो एनी फ्रैंक की डायरी कैसी थी, किस बारे में थी, कैसी थी, सब आपको पढ़ना मोस्ट एमपी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डिस्क्राइब वर्णन कीजिए एनी फ्रैंक्स करेक्टर, एनी फ्रैंक के करेक्टर के बारे में वर्णन करना है, ये क्वेश्चन होता था मोस्ट एमपी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिस्क्राइब मिसिस पंफ्री करेक्टर, मिसिस पंफ्री का करेक्टर स्केच का वर्णन करना है, तो करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पंफ्री के बारे में पढ़ना। अनिल हरि सिंह का बहुत आता है, ये भी देखिए कि डिस्क्राइब हरि सिंह या फिर अनिल करेक्टर, दो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर, एक हरि सिंह का एक अनिल का, तो करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, दोनों में से एक तो क्वेश्चन पक्का आता है, दोनों को तैयार करना अच्छे से। अगला है डिस्क्राइब वल्लीज करेक्टर, वल्ली का करेक्टर स्केच कीजिए, डिस्क्राइब अ करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, वल्ली का मोस्ट टाइम पे हम पढ़ लेना इसको। अगला है एक्सप्लेन मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सप्लेन मोरल ऑफ द सरमन एट बनारस, देखिए जो सरमन एट बनारस चैप्टर है इसका मोरल कहानी का वर्णन करना है, मतलब इसके चैप्टर के मुश्किल से 2 या शॉर्ट आंसर याद करें, उनको लिख दे, इसके अंदर हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी, जो मटिल्डा थी वो नाखुश क्यों रहती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो अपनी जिंदगी से क्यों नाखुश रहती है, और ये चैप्टर काफ़ी कुछ सिखा कर जाता है, अच्छे से पढ़ना, इसकी हिंदी समझना मोस्ट टाइम भी है ये जो चैप्टर है। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो 80 आपको बता दी हैं, इन सब बच के पूछने जाएगा, हर साल के साल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स इसको।